भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान कहते हैं, पहले मैंने ई अविनाशी योग को सूरज को बताओ हतो। सूरज ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताओ और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताओ। हे परंतप अर्जुन, ई प्रकार परंपरा से मिले भय ई कर्म योग को राजर्षियों ने सीखो। मनो बहुत बखत बीत गो, सो ओ योग को ज्ञान मनुष्य लोक में मिट गो। बोई पुरातन काल के योग को आज मैंने तुम्हें बताओ है, कैसे कि तुम मोरे भक्त हो और प्यारे सखा हो। जो ज्ञान बहुत ही ऊंचो रहस्य को है। अर्जुन कहते हैं, आपको जन्म तो ई काल को है और सूरज को जन्म बहुत पुरानो है, तो मैं ई बात को कैसे समझो कि आप ही ने सृष्टि के शुरू में सूरज को जो योग बताओ हतो। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मोरे और तुम्हारे कई एक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबरे जन्मों को जानत हूँ, तुम नहीं जानत। मैं अजन्मा होत भय भी, अविनाशी होत भय भी और सकल प्राणियन को स्वामी होत भय भी अपनी प्रकृति को अपने बस में करके अपनी योग माया से प्रकट होत हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होने लगत है और अधर्म बढ़न लगत है, तब तब मैं अपनो साक्षात स्वरूप रचत हूँ। भले मनुष्यों की रक्षा करबे, पापियों को नाश करबे और धर्म की भली बात स्थापना करबे के लाने मैं हर युग में प्रकट होत हूँ। हे अर्जुन, जौन मनुष्य ई बात को तत्व से जान लेते हैं कि मोरो जन्म और कर्म दिव्य है, वो मृत्यु होवे पे फिर कहूँ जन्म नहीं लेते हैं, भले मोक्ष ही प्राप्त हो जाते हैं। जिनके राग भय क्रोध जे सब मिट गए हैं और जौन मोरी शरण में आ गए हैं और जौन मोरे ही भरोसे रहते हैं, ऐसे मूलक भक्तजन ज्ञान के तप से पवित्र होके पहले सुई मोरे स्वरूप को पा चुके हैं। जौन भक्त जौन प्रकार माने काम द्वेष भय प्रेम बैर जौन भी तरीके से मोरी शरण लेत है, मैं सोई उनको वही प्रकार से आश्रय देत हूँ। हे अर्जुन, सबरे मनुष्य सब भांत से मोरी आई गैल पे मोरे पीछे चलत हैं। कर्मों को फल चाहवे बारो मनुष्य देवताओं को पूजन करत है, कैसे कि मनुष्य लोक में कर्मों से होवे वाली सिद्धि उन्हें जल्दी मिल जात है। मैंने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के आधार पे और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे विभाग करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करी है। इनको रचैया होवे पे भी मैं अकर्ता और अविनाशी रहो आत हो, ऐसो समझो। न मोहे कर्म लिप्त करत है और न मोहे कर्मों के फल की कामना रहत है। मोरी ई बात को जौन जन गहराई से समझ लेत है, वो भी कर्मों में नहीं बंधत। पहले वक्त में भी मोक्ष की इच्छा रखवे बारे मनुष्यों ने ई बात को जान के ही कर्म करे हैं। इसे तुम सोई पूर्वजों घाई सदा से करे जावे बारे कर्मों को ही करो। का कर्म है और का अकर्म, ई को निर्णय करने में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं। इसे मैं तुम्हें भली भांत से ऐसो कर्म बता दे हूँ जी को जान के तुम इस संसार के
अशुभ बंधनों से बच जे हो। कर्म को भी स्वरूप जानने चाहिए और विकर्म को भी और अकर्म को भी। कैसे कि कर्मों की गत बड़ी गहरी और गूढ़ होत है। शास्त्रों में मना करे गए कर्म विकर्म होते हैं। जब कामना ज़्यादा बढ़ जात है तब विकर्म माने पाप कर्म होने लगत है। जौन कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखत है वो मनुष्यों में बुद्धिमान कहावत है। वो ही जोगी भी है और सब कर्मों को करैया भी है। मतलब कि कर्म करत भय भी और कर्म न करत भय भी नित्य निरंतर कर्म से निर्लिप्त निस्संग रहो चाहिए। सिद्धि असिद्धि के लोभ में न परवो बारो जोगी कहावत है। जी के सबरे कर्मों की शुरुआत बगैर कामना और बगैर संकल्प के हैं और जी के सबरे कर्म ज्ञान रूपी अगन में भस्म हो गए हैं। ओखों ज्ञानी हरे भी पंडित माने ज्ञानवान कहते हैं। जौन मनुष्य सकल कर्मों और उनके फलों में लगाव ने रख के अपने आप में सदा संतुष्ट रहते हैं और संसार के भीतर अपनो आश्रय नहीं देखत है, वो कुल कर्म करत भय भी कच्छू को भी करता नहीं होता। जौन इच्छा अभिलाषा न रखत हुए, जी को शरीर और मन अपने बस में होए, जिन्हें जोड़ जोड़ के संग्रह करबे की प्रवृत्ति को त्याग कर दो हुए, ऐसा मनुष्य कर्मयोगी बन के अपने शरीर धारण भर के लाने कर्म करत है। इसे पाप को भागी नहीं बनत है। कर्मयोगी मनुष्य ओई में खुश रहत है जो कछु अब ढारो मिल जाए। ओ में ईर्षा को भाव नहीं रहत। वो लाभ हानि सुख दुख मान अपमान इन द्वंद्वों में भी नहीं पड़त है। सिद्धि और असिद्धि में एक ही स्वभाव रखत है। वो कर्म करत भय भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधत है। जौन को आसक्ति भाव नष्ट हो गए हुए, जौन बिना बंधनों के मुक्त भाव से रहत हुए और जौन को चित्त निरंतर चेतन स्वरूप के ज्ञान में लगो रहत हुए और जौन खाली यज्ञ संपादन माने कर्तव्य पूरो करबे के लाने भर कर्म करत हुए, ऐसे मनुष्य के सबरे कर्म मिट जाते हैं, माने बेकर्म अकर्म हो जाते हैं। जग में जौन सुख श्रुबा पात्र इन साधनों के जरिए यज्ञ करो जात है, वे ब्रह्म हैं। हव्य करे जाबे बारे पदार्थ माने तिल जौ घी जे भी ब्रह्म हैं। यज्ञ करबे बारो ब्रह्म हैं। जौन अग्नि में हवन करो जात है वा भी ब्रह्म हैं। आहुति देवे की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म रूपी कर्म में लगे रहबे बारे को जौन फल मिलत है वो फल भी ब्रह्म ही होत है। एक प्रकार के योगी मनुष्य देव यज्ञ भली भांति करत हैं, माने यज्ञ के कर्ता कर्म करण पदार्थ सब को भगवान के लाने मानत है और दूसरे जने ब्रह्म रूपी अगन में विचार रूप यज्ञ को हवन करत हैं, माने ज्ञान के जरिए परमात्मा में लीन रहते हैं। इते दो प्रकार के यज्ञों के बारे में बात करी जा रही है। एक है कि संयम की अग्नि में इंद्रियों की आहुति और दूसरा है कि इंद्रियों की अग्नि में विषयों की आहुति। पहले में अपने कान जैसी इन इंद्रियों के लगाव को संयम की वेदी में झोंक दियो, माने सबरी इंद्रियों को संयम में रखो। और दूसरे में इंद्रियों के विषयों माने शब्द जैसे खो इंद्रियों में ही होम कर दो
जिसे वे विषय इंद्रियों में विकार पैदा न कर पावे। माने भगवान कहते हैं कैयक योगी इंद्रियों को हवन संयम की अग्नि में करत हैं और कैयक विषयों को हवन इंद्रियों में करत हैं। इत समाधि को यज्ञ कहो जा रहा है। अन्य योगी इंद्रियों की क्रियाओं को प्राणों की सबरी क्रियाओं को आत्म संयम योग की अग्नि में माने समाधि में हवन करत हैं, जिते के ज्ञान को जियारो रहे थे। समाधि और नींद में फर्क ऐसा है कि नींद में ज्ञान को प्रकाश नहीं रहे थे, जबकि समाधि में ज्ञान को उजियारो रहे थे। कछु मनुष्य द्रव्य से यज्ञ कर भी बारे हैं, कछु तपस्या के जरिए, कछु जो के अभ्यास से और कछु जतनशील मनुष्य अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह घाई इन व्रतों के संगे स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ के कर भी बारे हैं। प्राणायाम में कुशल कछु योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करत हैं, माने पूरक लीत हैं। फिर प्राण और अपान के आवे जावे को रोक के माने कुंभक लगा के और फिर प्राण में अपान को हवन माने रेचक करके करत हैं। और दूसरे कैयक नियमित आहार करत भय प्राणों में ही हवन करत हैं। जा कहावत है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जे सबई साधक यज्ञ करत करत पापों को नाश कर लेते हैं, कैसे कि जे यज्ञों के जानकार होते हैं। इत भगवान ने मुत के यज्ञ गिना दे, ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ, संयम यज्ञ, विषयाहुति यज्ञ, समाधि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, स्तंभ वृत्ति यज्ञ। हे कुरुओं में सर्वोत्तम अर्जुन, यज्ञ करवे के बाद बचे भय अमृत को प्राप्त करवे वाले योगी सूदे सनातन पर ब्रह्म को पहुंचत हैं। मने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य रूपी जग को पूरा करके जो आनंद होता है उको अमृत कहो जात है। यज्ञ नहीं करवे वाले को तो ई पृथ्वी में सुख नोई, फिर दूसरे लोग कैसे सुखदायी हो सकत हैं। यही बात इन यज्ञों के बारे में तरह तरह से ब्रह्मा के मुख से वेदों में विस्तार में कहो गया है। जे जोन यज्ञ बरने गए हैं उन्हें तुम वेदी समधा घी अग्नि बारे में न जान के तुम मन इंद्रिय और शरीर के संचालन से पूरे होवे वाले समझो। उनको निष्ठा से करवे पे तुम कर्मों के बंधन से छूट हो। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य से करे गए यज्ञ से बढ़ के ज्ञान यज्ञ है, कैसे कि सबरे कर्म और पदार्थ ज्ञान ही में समाप्त हैं। ज्ञान को तो तुम असल जानकारों की शरण में जाके प्राप्त करो, उनको दंडवत करो, उनकी सेवा करो और उनसे सरल भाव से प्रश्न करो, वे तुम्हें ज्ञान के उपदेश दें। हे अर्जुन, ऐसे तत्व ज्ञान को समझ के फिर तुम ई भांत मोह में न पड़ो और ऐसे ज्ञान को जान के तुम सकल प्राणियों को पहले खुद में और फिर मोरे में माने परमात्मा में देखन लगो। भले ही तुम सबरे दीगर प्राणियों से ज्यादा पाप के करवे वाले हो, तो ही पे ई ज्ञान की नाव के जरिए तुम पक्की तौर पे पापों के समुंदर को पार कर ले हो।
भगवान अर्जुन से कह जा रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जरत भई आगी कुल ईंधन को जरा के भस्म कर दिए थे, उसे ही ज्ञान की अग्नि सोई सबरे कर्मों को जरा के भस्म कर दिए थे। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करवे वारो और कछु नहीं है। ई बात में संदेह नहीं। जी को कर्म योग अच्छे से सिद्ध हो जात है, वो ज्ञान को निश्चित ही खुद अपने भीतर पा लेत है। जी के मन में श्रद्धा को भाव रहे और जौन बराबर कोशिश में लगो रहे और इंद्रियन को संयम में रखे रहे, वो ज्ञान पा लेते। जब वो ज्ञान को पा लेते तब तत्काल परम शांति सोई पा लेते। जौन मनुष्य को विवेक न होए, जी में श्रद्धा को भाव न होए और जौन संशय से भरो रहे, उको विनाश हो जात है। संशय से भरे मनुष्य के लाने न तो इलोक में सुख है और न परलोकई में सुख है। हे धनंजय, कर्म योग के जरिए सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करवे वारे, विवेक बुद्धि से सब संशयों को मिटा देवे वारे और अंतःकरण को बस में रखवे वारे मनुष्य को कर्म नहीं बांधत। जो ही है ज्ञान, कर्म और संन्यास को महत्तम। इसे हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के मारे जन्मे जौन संशय बैठे हैं, उनको तुम ज्ञान की तलवार से काट डालो और लाभ हानि में संभाव रखत भय कर्मयोग में स्थित होके युद्ध के लाने ठाड़ी हो जाओ। ओम तत्सत। सो ऐसे भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ब्रह्म विद्या से योग करावे वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संयोग योग नाव को चौथो अध्याय पूरो भाव। ओम तत्सत।